हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपका आज से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट जितने भी लोग एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके होंगे या फिर आप लोग निकल चुके होंगे, ठीक है। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम जो भी है मॉर्निंग का, और आप रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले कोशिश करो कि पहुंच जाए हम लोग, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट के बाद एंट्री नहीं देंगे वो लोग। तो पहला टिप्स तो ये रहा आपके लिए एग्जाम का, ठीक है। तो अपने को रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाना है। तो चीज़ क्लियर। बाकी ड्रेस कोड का जो हमने बताया था, डॉक्यूमेंट्स का हमने पिछले वीडियो में बताया था, सबको फॉलो करना। बाकी एग्जाम सेंटर पे जाना तो दो चार चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के लिए जो बहुत ज़्यादा आपके फायदेमंद होने वाली है। पहली चीज़ ये कि एंट्री करते टाइम वेट नहीं करना है कि हम लोग लास्ट में एंट्री करेंगे, ठीक है। जैसे मौका मिलता है एंट्री कर जाओ, बिकॉज अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाली काम होती है। लाइक कुछ डॉक्यूमेंट चेक होंगे अंदर, और जैसे आपके एडमिट कार्ड पे कुछ कुछ चीज़ें हैं उस पर सील होगा, बायोमेट्रिक होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वेरियस आपकी जो है ना इवेंट्स होते हैं अंदर, तो वो सारी चीज़ें होंगी, चेक वेक होंगी। आपको आराम से जाके फिर सीट पे बैठने का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो जाके आराम से बैठना, रिलैक्स हो जाना। ऐसा नहीं कि जाएंगे हफ्ते हफ्ते जाके बैठ जाएंगे एग्जाम सेंटर में, वैसे नहीं होता है। तो आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना। फिर एग्जाम सेंटर में आपको जो भी टाइम मिलेगा पूरे इंस्ट्रक्शन को बढ़िया सुनोगे आप। बाकी सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ वो चीज़ आप सुनो। एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए हो या फिर एग्जाम के लिए अभी निकल रहे हो, या फिर किसी का सेकंड शिफ्ट में, या फिर किसी को थर्ड में है, किसी का 19, 20, 21 है, तो ध्यान से सुन लो आप लोग। एग्जाम में जाने के बाद कुछ पैनिक होने वाली चीज़ें हैं नहीं। पहली बात तो ये कि एग्जाम हो रहा है, कोई फाइटिंग करने नहीं जा रहे हो आप लोग। और लाइफ का ना तो पहला एग्जाम है, ना तो एग्जाम लाइफ का आखिरी है। हो सकता है पहला एग्जाम हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आखिरी एग्जाम है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स मिलेगी, तो डरने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। पहला तो और बढ़िया बात है भाई कि अभी बहुत सारे अटैम्प्ट्स है। आखिरी है तो फिर और बढ़िया बात है, आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, ठीक है। एक्सपीरियंस हो चुके हो तो फिर टेंशन वाली कुछ बात नहीं है, रिलैक्स हो। इसमें कोई आपको मारेगा पीटेगा नहीं। बशर्ते कि एक चीज़ ध्यान देना, इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से फॉलो करना, अपने को पैनिक नहीं होना, ठीक है। अब सुनो, जो मेन टिप्स देने वाली चीज़ें थी ना वो आपको मैं दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं वो मैं थोड़ा सा बता दूं। आप एग्जाम देने के बाद जैसे ही निकलोगे ना, क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप पे कर देना आप लोग, 7279। अच्छा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ बढ़िया। ध्यान सुनो, हमारे टीम मेंबर्स को व्हाट्सअप करोगे, हम लोग रिव्यू कराएंगे। 7279047787 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। जितने भी हमारे पुराने नए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सारे लोग मिलके व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एग्जाम के बाद आपने जो क्वेश्चन याद है आपको भेजोगे, तो हम उसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन करके दे देंगे। चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है। तो आपको भी समझ में आएगा कि कितना आपने सही किया और कितना गलत किया। और जो देखो एग्जाम टिप्स के बारे में बात कर लें तो एक चीज समझना, जो भी क्वेश्चन चाहे वो रागा का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, इंग्लिश में तो फिर भी बहुत ज्यादा सफिशियंट है। चाहे एक्स ग्रुप का मैथ हो, चाहे एक्स ग्रुप का फिजिक्स हो, हमेशा अपने को टारगेट करना है कि हमको देखो सेक्शनल कट ऑफ होता है इसके अंदर। इंग्लिश में भी अपने को एटलीस्ट इतना तो अटेम्प्ट करना है ना कि पास हो जाए, या फिर रागा में भी एटलीस्ट इतना अटेम्प्ट करना है कि पास हो जाए, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो। तो अगर आपको लगता है कि रागा के अंदर हम सिर्फ 7 से 8 ही सही जानते हैं आंसर, बाकी तो हम लोग जानते ही नहीं है, उस कंडीशन में तुक्का मारना, क्योंकि वैसे भी फेल होने वाले हो, वैसे भी फेल हो जाओगे। तो तुक्का मार के अपने लक को ट्राई कर लेना, ठीक है। तो पहली बात मैं ये कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में नहीं हम 16, 17, 15 तक सही कर रहे हैं इंग्लिश में, तो फिर तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से 15 से 16 सही करना, आपका सिलेक्शन फिक्स है। रागा के अंदर देखो इंग्लिश में 15 भी कर रहे हो, रागा में अगर आप 23, 24 तक भी कर रहे हो, चलो 24 ना सही 21, 22 भी कर रहे हो, बहुत बढ़िया स्कोर है। आप इतना करो, मतलब रागा 15, इधर 21, आराम से 36 to 37 के आसपास जाओगे। समथिंग हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए। हमेशा पॉजिटिव रहना अपने को, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा तुक्का नहीं मारना अगर बहुत अच्छा अटेम्प्ट जा रहा है फिर भी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है ना, अगर पेपर आपका बढ़िया जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको तुक्का मार के नहीं आना है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है तो ऑलमोस्ट सारा तुक्का मार देना। पहली बात तो ये, क्योंकि पैसा खर्च करके गए हैं तो खाली पीली तो रिटर्न आएंगे नहीं हम लोग, ठीक है ना। जब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, हो सकता है कि आपने पिछले 10 दिन 12 दिन से तैयारी कर रहे होगे, तो पूरा मार देना, आप आंख बंद करके मार देना, क्योंकि वैसे भी आप फेल होने वाले हो, ऐसे भी फेल हो जाओगे। हो सकता है तुक्का सही हो जाए तो पास भी हो जाओ, है ना। तो ये चीज़ है। अगर लेकिन पेपर अच्छा जा रहा है, एवरेज जा रहा है, तो तुक्का मारने की कोशिश नहीं करना। जो नहीं आता उसको मत छूछा करना, ठीक है। जो 50-50 हो उसी को तुक्का मारना, बाकी नहीं। और जिस क्वेश्चन पे आप फंस जाते हो, लाइक अगर कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है हमारे पास आ गया, हमको पढ़ के ही लग रहा है कि हमने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, फिर भी काहे दिमाग खपाएंगे हम, फटाक से नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। हमको अगर रीजनिंग मिल रहा है, लग रहा है कि वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उस पर दिमाग काहे लगाएंगे हम, आगे बढ़ जाएंगे, उसको छूने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि हमको पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने उसको कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है, फिर उसको बनाने का कोशिश करना है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन आते रहेगा के अंदर। ऐसा नहीं है कि पहले 5-6 जीके आएंगे, फिर 5-6 मैथ आएंगे, फिर रीजनिंग आएगा, ऐसा नहीं होगा। रैंडम आएगा, कभी जीके आ जाएगा तो कभी मैथ आ जाएगा, कभी रीजनिंग आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा,
ठीक है। लेकिन देखो इंग्लिश के अंदर तो सब कुछ सीक्वेंस में होता है, चाहे आप एक्स ग्रुप का मैथ दे दो, एक्स ग्रुप का फिजिक्स दे दो, ये सभी सीक्वेंस में होंगे। मैथ तो पूरा मैथ, फिजिक्स तो पूरा फिजिक्स, इंग्लिश तो पूरा इंग्लिश। लेकिन रागा के सेक्शन चाहे आप एक्स वाई दोनों अप्लाई कर रखे हो, चाहे आप वाई के लिए अप्लाई कर रखे हो, अदर देन साइंस के लिए या फिर साइंस एंड अदर देन साइंस के लिए, दोनों के लिए। तो रागा के सेक्शन में रैंडम क्वेश्चन आएंगे, तो रागा खेल बिगाड़ सकता है, इसलिए रागा के अंदर थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होकर रहना। तो चतुराई से काम लेना है, बेवकूफ़ी से नहीं, ठीक है। चतुराई इन द सेंस कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपने पढ़ाई नहीं है, भाग जाओ वहां से छोड़ के तुरंत, लास्ट में टाइम बचा तो देखेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने का। हो सकता है कि मैथ हमसे जो एक क्वेश्चन बनाने में हम 2 मिनट वेस्ट करें, हो सकता है वो 2 मिनट किसी और चीज़ पे दे, तो 2 मिनट में 3 क्वेश्चन बन जाए। तो वहाँ पे एक एक क्वेश्चन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एक नंबर है, तो फिर हम काहे वेस्ट करेंगे। और सबसे ये बड़ी बात ना कि देखो कुछ लोग अभी नए समझ नहीं पा रहे। मान लो रागा के अंदर 30 क्वेश्चन है, अगर आपने 25 का आंसर सही दे दिया और 5 का आंसर आपने नहीं किया, तो 5 का आंसर नहीं किया उसके लिए तो ना तो नंबर मिलेगा और ना ही कोई मार्क्स कटने वाले। मतलब आपके 25 में 25 सही हो गए तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 5 आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर हाँ, अगर आपने मान लो 25-30 में आपने 25 अटेम्प्ट किए हैं, या फिर आपने 30 में 30 भी अटेम्प्ट कर लिए हैं, जिसमें से 25 आपके सही हैं और 5 गलत हैं, तो आपको ना, तो 5 को ना 4 से डिवाइड मार लो, जो वैल्यू आ जाएगा 1.25 नंबर कटेगा। 25 में से भी 1.25 नंबर कट के बच जाएगा 23.75 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से निगेटिव करने से बचना है, क्योंकि निगेटिव बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा तुक्का करोगे, हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन पे इसका असर पड़ जाए। बाकी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप निगेटिव करोगे तो आपके ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, चाहे ज़्यादा नंबर घटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी के जो फॉर्मूला है वही एयरफोर्स एफकैट का भी फॉर्मूला था नॉर्मलाइजेशन का, वही सेम फॉर्मूला ये लोग अप्लाई करेंगे एयरफोर्स सेक्शन वाई के अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन से डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि निगेटिव हो जाएगा तो हमारे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं घटेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव कर देंगे तो मार्क्स कटेंगे। ऐसा कुछ भी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला में मेंशन नहीं किया गया है। एसएससी में देखने आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन में, फिर भी उनका मार्क्स बढ़ता है। तो निगेटिव मार्किंग से नॉर्मलाइजेशन का कुछ भी लेना देना है नहीं, तो ये चीज़ ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली आपके किस बेस पे होता है, वो एवरेज अटेम्प्ट, हाई अटेम्प्ट, या फिर हाई स्कोर या फिर लोवेस्ट स्कोर के बेस पे होता है। तो चलो ठीक है, जाते जाते एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ फिर से, ऑल द बेस्ट, तैयारी बढ़िया है आपकी, बहुत बढ़िया। सारे लोग व्हाट्सअप कर देना क्वेश्चन 7279047787 पे, हम लोग रिव्यू करवा देंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम में टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एक बार बनाओ, नहीं बना फटाक से आगे बढ़ जाओ, एक ही क्वेश्चन पे ढीठ की तरह अटकर मत रह जाना, ठीक है। अटक गए तो समझो कि पूरा पेपर अटक जाएगा, फटाक से स्किप करके आगे निकल जाना। लास्ट में टाइम बचता है तो बनाएंगे, नहीं टाइम बचता तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो लोग अटकते हैं ना उनका पेपर वैसे भी खराब चला जाता है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।